नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको अधिक मास के पंचरात्रि व्रत की पारण की कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनने से भगवान पुरुषोत्तम जी की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। तो आइए सुनते हैं भगवान पुरुषोत्तम की यह कथा। तो प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। जिस समय चारों तरफ सिर्फ अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य दिखाई देते थे, न चंद्रमा, ग्रह नक्षत्रों का भी कहीं पता नहीं था, न दिन होता था न रात, अग्नि जल वायु पृथ्वी का भी नामो निशान नहीं था। उस समय एकमात्र सत्र ब्रह्म अर्थात सदाशिव जी ही सदा विद्यमान थे, जो अनादि और चिंतनमय कही जाती हैं। उन्हीं भगवान सदाशिव को वेद पुराण और उपनिषद तथा संत महात्मा आदि ईश्वर तथा सर्वलोक महेश्वर कहते हैं। एक बार भगवान शिव के मन में सृष्टि रचने की इच्छा हुई। उन्होंने सोचा कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। यह विचार आते ही सबसे पहले परमेश्वर शिव ने अपनी पराशक्ति अंबिका को प्रकट किया तथा उनसे कहा कि हमें सृष्टि के लिए किसी दूसरे पुरुष का सृजन करना चाहिए, जिसके कंधे पर सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम आनंद पूर्वक विचरण कर सकें। ऐसा निश्चय करके भगवान शिव ने पूरी शक्ति से अपने बाएं अंग के 10वें भाग पर अमृत मल दिया। वहाँ से उसी समय एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। उसका सौंदर्य अतुल्य था, उसमें सद्गुण की प्रधानता थी। वह परम शांत तथा अथाह सागर की तरह गंभीर था। रेशमी पीतांबर से उनके अंग की शोभा दुगनी हो रही थी। उनके चारों हाथ में शंख चक्र गदा और कमल सुशोभित हो रहे थे। उस दिव्य पुरुष ने भगवान शिव को प्रणाम करके कहा कि भगवान, मेरा नाम निश्चय कीजिए और काम बताइए। उनकी बातें सुनकर भगवान शंकर ने मुस्कुरा कर कहा, वश व्यापक होने के कारण तुम्हारा नाम विष्णु होगा। सृष्टि का पालन करना तुम्हारा कार्य होगा। इस समय तुम उत्तम तप करो। भगवान शिव का आदेश प्राप्त कर श्री विष्णु जी कठोर तपस्या करने लगे। उस तपस्या की ऊर्जा से उनके अंगों से जल की धाराएं निकलने लगीं, जिससे सूना आकाश भर गया। अनंत उन्होंने थक कर उसी जल में शयन किया। जल अर्थात नार में शयन करने के कारण श्री विष्णु भगवान का नाम नारायण हुआ। दंत तर सोए हुए नारायण की नाभि से एक उत्तम कमल प्रकट हुआ। उसी समय भगवान शिव ने अपने दाहिने अंग से चतुर्मुख ब्रह्मा को प्रकट करके उस कमल पर डाल दिए। महेश्वर की माया से मोहित हो जाने के कारण बहुत दिनों तक ब्रह्मा जी उस कमल के नाल में भ्रमण करते रहे, किंतु उन्हें अपने उत्पत्तिकर्ता का पता नहीं लगा। आकाशवाणी द्वारा तप का आदेश मिलने पर ब्रह्मा जी ने अपने जन्मदाता के दर्शनार्थ 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की। तत्पश्चात उनके सम्मुख भगवान विष्णु जी प्रकट हुए। परमेश्वर शिव की लीला से उस समय वहाँ श्री विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच में विवाद छिड़ गया। सहसा उन दोनों के बीच एक दिव्य अग्निस्मत प्रकट हुआ। बहुत प्रयास के बाद भी ब्रह्मा और विष्णु उस अग्नि स्थन के आदि अंत का पता नहीं लगा सके। अनंत थक कर भगवान विष्णु ने प्रार्थना किया कि महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते। आप जो कोई भी हो, हमें दर्शन दीजिए। भगवान विष्णु की प्रार्थना सुनकर महादेव प्रकट हुए और बोले, सूर्य श्रेष्ठ गौर, मैं तुम दोनों के तप और भक्ति से भली भांति संतुष्ट हूँ। ब्राह्मण, तुम मेरी आज्ञा से जगत की सृष्टि करो और वत्स विष्णु, तुम इस चराचर जगत का पालन करो।
दंततर परमेश्वर शिव ने अपने हृदय भाग से रुद्र को प्रकट किया और उन्हें संसार का दायित्व सौंपकर अंतर ध्यान हो गए। तो प्रेम से बोलिए शिव जी की जय, विष्णु भगवान जी की जय। एक समय की बात है, किसी गांव में दो देवरानी जेठानी रहती थीं। देवरानी तो पूजा पाठ वाली थी, धर्म कर्म वाली थी, लेकिन जेठानी का पूजा पाठ में बिल्कुल ही मन नहीं लगता था। वह कभी भी पूजा पाठ नहीं करती, कोई भी धर्म का काम नहीं करती, किसी को भी पानी का एक बूंद भी न पिलाती और देवरानी को भी करने से मना करती थी। कहती थी क्या सारा दिन पूजा पाठ में लगी रहती हो, कभी मेरे साथ बाहर गांव में खलियान में घूमने चला करो, औरतों के साथ बैठा करो, बातें किया करो। लेकिन इस सब कामों को करने से देवरानी मना कर देती और कहती जी मुझे परपंच वाला काम अच्छा नहीं लगता, मेरा तो मन पूजा पाठ में ही लगता है। पर जेठानी इस बात से बहुत परेशान रहती। वह हमेशा यही चाहती थी कि देवरानी का पूजा पाठ बंद हो जाए। वह इसलिए कि देवरानी का सभी गांव वाले बहुत मान सम्मान देते थे। अरे यह तो बहुत ही धर्मात्मा है, पूजा पाठ करती है, और यही सब बातें सुनकर जेठानी को अच्छा नहीं लगती थी। वह कोशिश करती कि जितना भी हो सके उसकी पूजा पाठ में रुकावट डाल सके, विघ्न पैदा कर सके। वह रोज़ इन्हीं कोशिश में लगी रहती थी, रोज़ नए नए कांड खोजती रहती। लेकिन भगवान की कृपा से देवरानी अपने पूजा पाठ को संपन्न कर लेती। करते करते आया अधिक मास। अब देवरानी तो थी ही धर्म कर्म वाली, तो उसने पुरुषोत्तम मास के नित्य नियम शुरू कर दिए। रोज़ सुबह 4 बजे उठती, नहाती धोती, नारायण तारायण पारायण करती। उसके बाद मंदिर जाती। जाते समय जो कुछ आंगन के कियारे में फूल खिले होते उसमें से फूल तोड़ कर ले जाती, विष्णु भगवान के चरणों में चढ़ा देती। अब जेठानी ने देखा कि देवरानी तो पुरुषोत्तम भगवान का नित्य नियम निभा रही है, तो उसने देवरानी के आंगन के कियारे का फूल तोड़ दिए और नीचे गिराना शुरू कर दिया। जितने भी फूल खिले होते उन्हें तोड़कर जमीन पर डाल देती थी। लेकिन देवरानी बेचारी जमीन पर के बिखरे फूल समेटती, उन्हें धोती और भगवान नारायण के चरणों में चढ़ा देती थी और प्रार्थना करती थी, हे प्रभु मेरे पास तो यही है, इसे स्वीकार कर लेना। करते करते पुरुषोत्तम मास के 5 दिन रह गए। भगवान लक्ष्मी नारायण देवरानी के भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा देवरानी की भक्ति की परीक्षा लेते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरा और उसी गांव में आ गए जहां देवरानी और जेठानी रहा करती थी। उसी गांव के बाहर एक कुआं था। सभी लोग उस कुएं के जल का प्रयोग करते थे। दोनों देवरानी जेठानी पानी भरने साथ में जाया करती थी। उस दिन जब वह पानी भरकर वापस आ रही थी तो उन्होंने देखा पेड़ के नीचे बूढ़े ब्राह्मण और ब्राह्मणी बैठे हैं। तो दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी कहने लगे कि हमें पानी पिला दो। इस बात को सुनकर जेठानी बोली, मैं तो तुम्हें पानी नहीं दे सकती, इतने दूर से भर कर ला रही हूँ, मैं तो नहीं दे सकती। पर देवरानी कहने लगी, आप मेरे मटके में से पानी पी लीजिए। उसने दोनों को पानी पिलाया। तब वह दोनों कहने लगे, हम यहाँ गांव में कुछ दिनों के लिए रहने आए हैं, यहीं पास में ही हमारी झोपड़ी भी है, क्या तुम हमारे लिए पानी की व्यवस्था कर दोगी? हम तो बहुत बूढ़े हैं, हम तो पानी भरने नहीं जा सकते। तब देवरानी कहने लगी, ठीक है, मैं आपके लिए पानी भर कर ला दिया करूँगी।
तो उसने उसी दिन से उनके झोपड़ी में गई और उनके घड़े में पानी भरा। अब वह रोज़ पानी लाती तो उनके झोपड़ी में आधा पानी रख आती। इस बात से देवरानी गुस्सा कर बोलती, यह तुम क्या करती रहती हो? इतने मेहनत से हम पानी लाते हैं और तुम उन्हें पानी दे आती हो। तब देवरानी कहती है, जी वह बहुत बूढ़े हैं, पानी कैसे लाएंगे? तब जेठानी बोली, ठीक है देख लो, मुझसे तो यह धर्म कर्म नहीं होता। इतना कहकर दोनों अपने अपने घर चले गए। अब देवरानी रोज़ उनके झोपड़ी में पानी रख आती। कोई काम होता तो वह भी कर देती, जैसे साफ सफाई, बूढ़े ब्राह्मण ब्राह्मणी के कपड़े साफ कर देना, उन्हें नहला देती, पैर दबा देती। इस तरह से उनका छोटा मोटा काम कर देती। सारा पुरुषोत्तम मास पूरा हो गया। आखिरी दिन था। आखिरी दिन जब वो पानी भर कर वापस आ रही थी तो वही बूढ़े ब्राह्मण ब्राह्मणी रास्ते में बैठे मिले। तब देवरानी ने पूछा, अरे बाबा यहाँ क्यों बैठे हैं? तब वह कहने लगे, हम लोग अपने गांव जा रहे हैं। यहाँ तो हम इस गांव में कुछ दिन के लिए रहने आए थे। अब हम वापस जा रहे हैं, लेकिन जाने से पहले तुम्हें एक चीज़ देना चाहते हैं। तुम हमारे साथ झोपड़ी पर चलो। तब वह कहने लगी, ठीक है बाबा चलिए। जेठानी ने सोचा पता नहीं क्या देंगे। लालचवश जेठानी ने कहा, क्यों मुझे नहीं लेकर चलेंगे? हाँ मुझे क्यों लेकर चलेंगे? मैंने थोड़ी ना पानी आपको पिलाया, मुझे क्यों लेकर चलेंगे? तब भगवान विष्णु बोले, नहीं बेटी ऐसी कोई बात नहीं है, तुम भी हमारे साथ चलो। कर्मों का फल तो सबको मिलना चाहिए। ब्राह्मण के भेष में भगवान नारायण और लक्ष्मी जी दोनों को लेकर अपने झोपड़ी में पहुँचते हैं। जब झोपड़ी के अंदर जाते हैं तो देखते हैं वहाँ दो घड़ा रखा है, एक घड़ा सोने का और एक घड़ा मिट्टी का। तो ब्राह्मण देव कहने लगे, देखो बेटी तुम दोनों एक एक घड़ा ले लो, जो तुम्हारे कर्म में होंगे उनके हिसाब से इन घड़ों में से तुम्हें मिलेगा। जेठानी तो बहुत खुश हुई। सोने का घड़ा देखकर वह तो फटाफट गई। देवरानी से पहले सोने के घड़े को उठा लिया। घड़े के मुख पर कपड़ा बंधा हुआ था। ब्राह्मण कहने लगे, इसे तुम कल खोलना, आज नहीं खोलना। कल नहा धोकर खोलना, जैसे तुम्हारे कर्म होंगे उसके हिसाब से तुम्हें उपहार मिलेगा। ब्राह्मण की बातें सुनकर जेठानी तो बहुत खुश हुई। उसने सोचा मेरा घड़ा तो सोने का है, ज़रूर इसमें हीरे मोती होंगे। दोनों अपने अपने घड़ों को लेकर अपने अपने घर आ गईं। जेठानी तो अपना घड़ा अलमारी में अच्छे से बंद करके रखा, क्योंकि उसे लगा चोर चुरा ले जाएंगे। लेकिन देवरानी ने अपना घड़ा अपने मंदिर में रखा। अगले दिन सुबह उठी, दोनों ने स्नान किया, क्योंकि जेठानी को तो अपना घड़ा खोलने की जल्दी थी। पूजा पाठ वह करती नहीं थी। जेठानी फटाफट स्नान करके कपड़ा पहनकर और घड़ा लाकर खोला तो उसमें राख भरी पड़ी थी। वह तो बहुत हैरान हुई और घड़ा भी सोने से बदलकर मिट्टी का घड़ा बन गया था। उधर देवरानी रोज के तरह नित्य नियम करने के बाद घड़ा खोला तो उसमें हीरे मोती भरे पड़े थे। वह बहुत खुश हुई। इतने में जेठानी लड़ती झगड़ती उसके घर पर आ पहुंची और कहने लगी, तूने मेरा घड़ा क्यों चुरा लिया? देवरानी ने कहा, नहीं जीजी, मैंने आपका घड़ा नहीं चुराया, मैं तो आपके घर भी नहीं गई थी। पर जेठानी नहीं मानी और ज़बरदस्ती देवरानी का घड़ा ले लिया और अपनी घड़ा दे दिया। जेठानी घड़ा लेकर जो ही अपने घर में आई, वह घड़ा फिर से मिट्टी का हो गया और उसमें राख भर गए।
फिर जेठानी को बूढ़े ब्राह्मण की बातें याद आई कि तुम दोनों को कर्मों का फल मिलेगा। तब उसे अपने ऊपर बहुत पछतावा हुआ कि मैंने अपने कीमती समय परपंच में लगा दिए। जब मेरे ही कर्म बुरे थे तो मुझे इस राख के अलावा और क्या मिलेगा। तब वह रोती रोती अपने देवरानी के घर गई और उससे क्षमा मांगने लगी। तब देवरानी ने कहा, जी आप हमसे नहीं, भगवान से माफ़ी मांगिए। इसके बाद अब देवरानी और जेठानी मिलकर नित्य नियम निभाने लगे। हे पुरुषोत्तम भगवान, जैसे आपने देवरानी पर प्रसन्न हुए वैसे ही सब पर होना। तो प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। एक समय की बात है, एक गांव में सास बहू रहती थी। एक दिन सास ने अपने बहू से कहा, बहू अधिक मास आ रहा है तो मैं रोज़ सुबह अधिक मास स्नान करूंगी। बहू ने कहा, माँ जी यह अधिक मास स्नान क्या होता है। तो सास ने कहा, जिस महीने में संक्रांति नहीं होती यानी कि सूर्य का एक राशि से दूसरे राशि में जाना नहीं होता उसे पुरुषोत्तम मास या अधिक मास कहते हैं। यह भगवान श्री कृष्ण का प्रिय मास होता है। इसमें सुबह सूर्य उदय से पहले उठकर नारायण तारायण और पारायण कहना चाहिए। तब बहू बोली, सासू माँ यह नारायण क्या होता है। सास बोली, सुबह सूर्य उदय से पहले नदी या तालाब में नहाएंगे, उसके बाद सूर्य नारायण को जल चढ़ाओगे। नारायण साथ ही ध्रुव तारे का दर्शन करो जिससे कि तारायण भी हो जाता है। तब बहू बोली, माँ जी यह पारायण क्या होता है। तब सास बोली, पारायण मतलब भगवान का पूजन करके रामायण पाठ, भागवत पाठ और राई दामोदर की कथा सुन लो, इसे ही पारायण कहा जाता है। तब बहू ने कहा, माँ जी अधिक मास स्नान का इतना फल है तो मैं भी इस बार अधिक मास स्नान करूंगी। तब सास ने कहा, नहीं तू भी स्नान करेगी तो घर का सारा काम कौन करेगा। उसने कुछ भी सास के सामने नहीं कहा पर मन में अपने ठान लिया कि मैं भी अधिक मास स्नान करूंगी। दूसरे दिन सास तो सुबह 4 बजे उठी और तालाब में स्नान करने चली गई। इधर बहू भी उठ गई। उसने सोचा मटके के नीचे का हुंडा पानी से भरा हुआ है तो वह उसी से स्नान कर लेगी, इसी को वह तालाब समझ लेगी। और उसके बाद उसने नारायण तारायण कर लिया। उसके बाद जल्दी जल्दी घर का सारा काम भी कर लिया। उसने सोचा कहीं सासू जी आ गई तो लड़ेंगी और डांट लगाएंगी। ऐसा करते करते 3-4 दिन निकल गए। बहू साथ में सारा काम भी करती, पानी भी भरने जाती। एक दिन कुएं से पानी लेने गई तो उसका मटका उठ ही नहीं रहा था। उसने सोचा रोज तो उठा लेती हूँ, आज क्यों नहीं उठा पा रही हूँ। यह करते हुए बहू सोच में पड़ गई। तभी एक नौजवान लड़का दिखाई देता है तो बहू कहती है, भाई मेरा घड़ा उठा देना, पता नहीं क्यों आज उठ नहीं रहा है। तो वह लड़का घड़ा उठा देता है। अब तो रोज का यही नियम हो गया, बहू से घड़ा उठे ही नहीं। बहू रोज उस लड़के को बुलाती और वही लड़का आकर घड़ा उठाता और कहता, सास नहाए उंडे और बहू नहाए कुंडे, ऐसा कहकर चला जाता। एक दिन बहू ने उससे पूछा कि भाई तू ऐसा क्यों बोलता है कि सास नहाए उंडे और बहू नहाए कुंडे। तब उस लड़के ने बोला, तुम नहाती हो ना कुंडे। तो बहू ने कहा, पर तुम्हें कैसे पता। उसने कहा, हमें सब पता है। तो बहू ने सोचा शायद मैंने ही कहीं बड़बड़ाया होगा तो इसने सुन लिया होगा। तो फिर बहू ने पूछा, अच्छा बताओ तुम्हारा नाम क्या है। उसने कहा, तुम मेरा नाम जानकर क्या करोगी, मैंने तुम्हारा काम कर दिया है न, यही बहुत है।
तो ऐसा कहकर वह चला गया। बहू ऐसे ही 3 दिन तक ऐसे ही पूछती है कि यह बताओ तुम्हारा क्या नाम है। आखिर एक दिन उसने अपना नाम बता ही दिया, मेरा नाम दामोदर है। उधर अधिक मास पूरा होने को आया तो सास ने कहा, बहू सुबह कई तरह के पकवान बना देना, जोड़ा जिमाऊंगी। अब बहू सोचने लगी कि स्नान तो मैंने भी किया है, पर मैं किसे जिमाऊं। तो यही सोचते सोचते बहू पानी लेने गई तो दामोदर घड़ा उठाने के लिए आया। तो बोला, बहन आज तुम उदास क्यों हो। तो बहू बोली, मैं क्या करूं, स्नान तो मैंने भी किया, मेरी सासू माँ जोड़ा जिमाएंगी, पर मैं कैसे जिमाऊं। तब दामोदर बोला कि बहन तुम चिंता मत करो, मैं आ जाऊंगा तुम्हारे घर भोजन जिमाने के लिए। तब बहू कहती है, पर मैं तुम्हें बुलाऊंगी कैसे। तब दामोदर बोले, तुम 2 थाल में भोजन लगाकर तुलसी वृंदावन के पास रख देना, गरुड़ घंटी बजा देना, मैं स्वयं आ जाऊंगा। बहू घर में आती है, कई प्रकार के व्यंजन पकवान बनाती है, सासू माँ का जोड़ा जिमाने के लिए आती हैं तो आगे भोजन लगा के जिमाती है और पीछे के दरवाजे से 2 थाल में भोजन लगाती है, आसन लगाती है और तुलसी वृंदावन के बाहर 2 थाली में रखकर गरुड़ घंटी बजा देती है। तभी भगवान दामोदर रुक्मिणी जी के साथ आते हैं और भोजन करने बैठ जाते हैं। बहू बहुत ही प्रसन्न मन से सामने बैठे सासू माँ के जोड़ों को भोजन जिमाती है और इधर तुलसी वृंदावन में बैठी रुक्मिणी दामोदर जी को भोजन जिमाने लगी। अब इधर सासू माँ का जोड़ा भोजन जिम लिया तो सासू माँ ने उसे दक्षिणा देने लगी, वस्त्र देने लगी। बहू अपने मन में सोचने लगी कि मैं अपने जोड़े को दक्षिणा और वस्त्र कहाँ से दूंगी। भगवान दामोदर ने बहू की मन की बात को जान लिए और भगवान ने कहा, बहन तुम चिंता मत करो, हमारे हाथ में तुलसी का पत्र और मंजरी रख दो। तब बहू ने ऐसा ही किया, तुलसी पत्र और मंजरी रख दिया। जैसे ही दामोदर जी के हाथ में तुलसी गई, तुलसी पत्ता सिक्का बन गया और मंजरी वस्त्र बन गए। तब दामोदर भगवान ने साक्षात बहू को दर्शन दिए और बहू का घर हीरे मोतियों और अन्य धन से भर दिए। इधर सासू माँ अपने जोड़े को विदा करके बहू को बुलाने आती हैं, कहती हैं, बहू चलो हम दोनों भी भोजन कर लेते हैं। सास बहू को देखा कि बहू सोने चांदी हीरे मोतियों से सजी हुई खड़ी हैं और जहाँ पर भोजन बना रही थी पूरा घर अन्य धन हीरे मोती से जगमगा रहा है। तब सासू माँ आश्चर्यचकित होकर देखने लगी। तब बहू ने अपनी सासू माँ को सारी बातें बताई। तब सासू माँ ने कहा, बहू तू बड़ी भाग्यशाली है, तुम्हारे यहाँ साक्षात दामोदर जी रुक्मिणी जी भोजन करने आए। तो बहू ने कहा, सासू माँ यह सब आपके कारण संभव हुआ, यदि आप मुझे पुरुषोत्तम मास के महत्व को नहीं बताती तो मैं यह सब कैसे कर पाती। सास बहू का इस तरह से पुरुषोत्तम मास यानी कि अधिक मास स्नान और भोजन जिमाने का फल हुआ है। हे दामोदर जी, हे पुरुषोत्तम भगवान, जैसे आपने बहू पर अपनी कृपा करी वैसे ही हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए दामोदर भगवान की जय।